हेलो दोस्तों कैसे हैं गुड मॉर्निंग। तो एशियंट हिस्ट्री के जो मोस्ट वीवीआई पार्ट जहाँ से एग्जाम में दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड में, तो इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास के जो ये फॉर्मेट है इसमें क्या आता है, इतिहास पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। तो पुरातात्विक सिक्का और अभिलेख का अध्ययन करते हैं, साथ में विदेशी यात्री का, और साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करते हैं वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण जैन और बौद्ध। सिक्का चलते हैं। सिक्का क्वाइन, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहट या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहट सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। मयूर शैली के सिक्का का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कोड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किए थे। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट है अभिलेख, एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शन। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहते हैं। प्रमुख अभिलेख, विश्व में अभिलेख को लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डोरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला है जो तुर्की या एशिया का माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इस युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था गंगवंश के। एहोर अभिलेख राजस्थान में है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है एहोर अभिलेख में। तीसरा है जूनागढ़ का अभिलेख, गुजरात। जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ है, गुजरात। इसमें रुद्रदामा ने सुदर्शन झील की चर्चा की। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। स्तंभ लेख, पिलर या इडिक्ट, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, एमपी। इसमें भागभद्र ने भगवान धर्म की जानकारी दी। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। हेरोडोटस हिस्टोरिका, मेगासिन इंडिका, परिपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसी अज्ञात, टॉलमी ज्योग्राफिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, अलबेरूनी किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद, मार्को पोलो चीनी का यात्री, फाहियान फोक्यूकी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ह्वेनसांग सीयूकी हर्षवर्धन, तारानाथ कांगयूर तंगयूर, फाहियान 399 में फोक्यूकी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कोरी की चर्चा की। संगयून 518 चीन, इसमें अपने 3 वर्ष की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेनसांग 629 इसमें सीयूकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्सिंग 673, यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ लेकर चीन लेकर गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इन्हें पुस्तक रेहला की रचना की थी। अब्दुल रज़ाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था अब्दुल रज़ाक। फाहियान 399 ईसा पूर्व, फोक्यूकी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कोरी की चर्चा है। संगयून 518 चीन, इसे अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की तरफ प्रवृत्तियां लिखी। ह्वेनसांग 629 सीयूकी यह हर्षवर्धन के दरबार में है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इत्सिंग यह चीनी यात्री यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रेहल्ला है। अब्दुल रज़ाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत
लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत की बात करें तो इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत की बात करें तो इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है, जैसे गैर ब्राह्मण। वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भागवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक को विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधर्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। नेक्स्ट है वेद। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद उसके ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद अज्ञानी। ऋग्वेद उसके ज्ञानी को होत्रु कहते थे, ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकीय और ऐत्रेय थे, उपवेद आयुर्वेद थे और ज्ञानी प्रजापति। सामवेद उद्गाता कहते थे, इसके ब्राह्मण को पंचविश कहते थे, उपवेद गंधर्ववेद और ज्ञानी को नारद कहते थे। यजुर्वेद इसके ज्ञानी को अरबू कहते थे, ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ थे। धनुर्वेद उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद थे और इसके ज्ञानी को विश्वामित्र कहते थे। अथर्ववेद ब्रह्मा यानी ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ और उपवेद शिल्पवेद और विश्वकर्मा थे। वेदों के वेद की रचना ईश्वर ने की, अतः वेद को अपौरुषीय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 है, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। अंत वेद की त्रयी कहा गया। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेदयत्री में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद इसकी शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 10 अध्याय, सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य के भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज युद्ध का चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है। इसमें 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सारेगामा पधा निसा की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यजुर्वेद यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को गद कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को पद कहते हैं। इस ज्ञानी को अर्घ्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र है। इससे जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि का चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में भी उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में जो मतलब यब, गेहूँ मतलब गोधन, चावल मतलब ब्रीही कहा जाता था। अरण्यक वैसे पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो अरण्यक कहलाता था। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक है। वेदांग, वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। व्याजो व्याकरण, ज्योतिष, निधि मतलब निरुक्त, शिक्षा, कच्छ मतलब कल्प, छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी, पाणिनि, ज्योतिष, बृहत संहिता, ब्राह्मी, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसे प्राचीन राजाओं की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इसमें मोर वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की भी चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र को पानी पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूत की
एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कंठोपनिषद इसमें यम और नचिकेता की चर्चा है, इसमें ओम शब्द की महत्व को दर्शाया गया है। मुंडोपनिषद इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जवालोपनिषद इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में है। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है, इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। स्मृति साहित्य इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं, इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई, दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार है। ऋण 3 प्रकार के हैं। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान कर इसमें मुक्ति मिलती थी। ऋषि ऋण इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इसे मुक्ति ऋण मिलती थी। पितृ ऋण संतान उत्पन्न कर इसे ऋण से छुटकारा पाया जाता था। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते। धर्म सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ मतलब आर्थिक संसाधन, काम मतलब शारीरिक सुख भोग, मोक्ष मतलब आत्मा को उद्धार। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष, गुरुकुल में शिक्षा। गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत तथा महारामायण। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया। अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसकी प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय में महाभारत को फारसी में भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया। वैदिक काल इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक अध्ययन करते हैं। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC की बात करते हैं। इसे 2 पार्ट में बांटते हैं। एक ऋग्वेदिक काल 1500 BC से 1000 BC, दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया यानी मैक्समुलर से आए थे। भारत में सप्त सिंध प्रदेश 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासी को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगर ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच है। उसमें आर्य की विजय हुई। आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। अगर बात करते हैं गौड सबसे ऊपर, उसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, व्यापार दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे। वैदिक काल की नदियाँ सिंधु प्राचीन नाम सिंधु सिंध विस्ता झेलम स्वस्त सुहास गोमती गोमल स्तानीरा गंडक विपाशा व्यास कुंभकुरम कुंभा के काबुल दूसदशी गगर पुरुषनी के रावी शतुद्री सतला अस्किनिक चिनाब सुसेमा के सोहन विपाशा के व्यास। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण वायु सोम जंगल के देवता, मारुत मतलब तूफान के देवता, रुद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं की देवता कहते थे। रुद्र विष्णु संरक्षक एवं पालन करता। पुरुषन पशुओं का देवता। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठे इसकी चर्चा करती थी। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। सभा यह निम्न साधारण लोगों का संगठन, उसकी चर्चा 8 बार। समिति यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन, उसकी चर्चा 9 बार। विद्यार्थी यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विद्या में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गौ थी। वैदिक जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे।
उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका, मृदवान 4 प्रकार के होते थे। घूसर मृदवान, काला मृदवान, लाल मृदवान, मिश्रित मृदवान। सर्वाधिक प्रचलन घूसर मृदवान का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित घूसर मृदवान भी कहते हैं। मिश्रित मृदवान लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों को रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेड़ी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। अब चलते हैं, वैदिक काल में खड दर्शन दिए गए थे। सांख्य दर्शन, कपिल, व्यास दर्शन, गौतम, योग दर्शन, पतंजलि, वैश्विक दर्शन, कनाद, उत्तर मीमांसा, बादरायण, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता अंतर। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक थी, प्रमुख पशु बैल थे, नियोजन की बात थी, युद्ध से परिचित नहीं थे, कांस्य की खोज हुई थी, कृषि पर व्यापार, शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी। वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, पितृ सत्तात्मक थे, प्रमुख पशु गाय था, सामाजिक नियोजन की बात थी, गाय के लिए युद्ध होता था, लोहे की खोज हुई थी, कृषि प्लस पशुपालन, इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। अब चलते हैं वन लाइनर। अथर्ववेद 2 संगठन को प्रजापति की 2 पुत्रियां के समान माना गया। वे संगठन थे सभा और समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? वह पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। किन 2 मंडलों को ऋग्वैदिक आर्यों की लौकिक जीवन का दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला और 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया हुए थे? अगस्त। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यव, जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? ब्राह्मणी। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? ब्रह्मवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना का कितने बार उल्लेख है? 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता है पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में और वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता था? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब और दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार है? शूद्र की। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रम का वर्णन है? जबला उपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सरस्वती। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी? विद्यात। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजस यशमेघ का उल्लेख हुआ है? ब्राह्मण। स्त्रोत्र सूत्र जोड़ संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक जयमिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? बाल गंगाधर तिलक। प्रारंभिक वैदिक समाज मुक्त किस पर आधारित थी? पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है, जिसे दशराज युद्ध कहा गया। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा है? तो रावी। मानसेहरा, साहबगा, गड्ढी, बोझगज था। जूनागढ़ अभिलेख में से वो जो ईरान भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है बोगज गई। शंकराचार्य एनी बेसेन विवेकानंद था। बंगाल में तिलक में वो जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वह बाल गंगाधर तिलक। पुरुष में एक का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगुना। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, विस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद के माते मता, देवीतमा और नवीतमा के रूप में जैसे सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन था शिकार।
गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या थी 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः ज्ञानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने सरस्वती के रूप में स्वयं का प्रस्तुत किया था वह था वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल रूप थी ब्राह्मणी। वैदिक कर्मकांड में होता था संबंध ऋग्वेद से। अव्यस्था और ऋग्वेद के समानता अव्यस्था संबंधित ईरान से। अघन माना गया गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थे वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख संपत्ति अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। तो यहीं आज रखते हैं।